अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ बहुत ही मज़ेदार सा चटपटा सा व्लॉग लेके। और अगर आपको ये सब कुछ देख के अगर मुंह में पानी आ रहा है तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपसे माजरत करूँगी और रेसिपी को ज़रूर एंड तक देखिएगा। आज की रेसिपी बहुत ही काम आने वाली है आपको, इतनी मज़ेदार सी और झटपट तैयार होने वाली रेसिपी। इंशाल्लाह आप बहुत ज़्यादा लाइक करेंगे। और रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने ले लिया था बेसन ले लिया था और बेसन के अंदर मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाला था। और आप अपनी मर्ज़ी से जितने आपको स्पाइसेस पसंद है वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग उनकी क्वांटिटी हर चीज़ जो है वो अपनी मर्ज़ी से आप डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने नमक और लाल मिर्च डाली थी क्योंकि मेरे पास जो जो चीज़ें अवेलेबल थी मैंने वो इसके अंदर ऐड की हैं। आप अपनी मर्ज़ी से जो चीज़ें आपको लाइक आप जिन चीज़ों को करते हैं वो डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी अजवाइन ली है, टेस्ट अच्छा से इससे आएगा, बहुत ही मज़े का। इसके अंदर हर फ्राई आइटम में जो है ना मज़े का टेस्ट आता है इसके अंदर। तो यहाँ पे जो है ना स्पाइसेस मैं ऐड कर रही हूँ। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी सपोर्ट करें और जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया। और यहाँ पे रेसिपीज़ जो है ना वो इसी तरह मैं आपके साथ शेयर पहले भी करती रही हूँ, आइंदा भी करूँगी इंशाल्लाह। लेकिन मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। और यहाँ पर मैंने ऐड किया था ज़ीरा और उसके अंदर थोड़ी सी ऐसा सूखा धनिया भी था। तो यहाँ पर इसी तरह से हमने ना इसकी स्लरी सी तैयार कर लेनी है, जिस तरह हम लिक्विडी फॉर्म में इसको थोड़ा रख के तैयार करेंगे। और इसके अंदर हरा धनिया भी मैंने ऐड किया, हरी मिर्चें मैंने ऐड नहीं की। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहते हैं तो आप डाल लें, क्योंकि मेरे बच्चे थे उन्होंने भी खाने थे इसलिए मैंने इसको ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाया। मैंने पहले भी आपको बताया कि आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग स्पाइसेस वगैरह इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और ये वाली जो आज रेसिपी मैं बना रही हूँ बॉयल एग, जो फ्राई एग जो बनते हैं वो सर्दियों में बहुत ज़्यादा सब कोई अंडे किसको पसंद नहीं होंगे। और इस तरह से जो है ना आपने खाए भी होंगे बाज़ार जैसे। आज मैं आपको रेसिपीज़ के शेयर करूँगी आपके साथ, बहुत ही मज़े के ये बन के तैयार होते हैं। यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज़ का आलू लिया था, उसको अच्छी तरह से बॉईल करके मैश कर लिया था और उसके अंदर हरी मिर्चें हरा धनिया ऐड किया। हरी मिर्चें बहुत बारीक बारीक करके मैंने काट ली थी और बहुत ही फाइन चॉप करके आपने दोनों चीज़ों को ऐड करना है। और इसी तरह हम अपने बेसिक से जो हमारे मसाले हैं वही इसके अंदर, कोई ऐसा मसाला नहीं है कि जो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो। बेसिक से आप मसाले डालें, टेस्ट जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा मज़े का आएगा। तो इस तरह से मैंने जो है ना इसमें लाल मिर्च ऐड की है और सारे स्पाइसेस जो मेरे पास अवेलेबल थे मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं। यहाँ पे थोड़ी सी मेरे पास कुटी हुई लाल मिर्च थी, दड़ा मिर्च उसको हम बोलते हैं, वो मैंने डाल दी इसके अंदर थोड़ी सी। और इतनी एफ़र्ट करके अगर आपके साथ एक व्लॉग शेयर किया जाता है तो प्लीज़ आप अगर व्लॉग को पूरा देखते हैं तो सपोर्ट भी कर दिया करें, शेयर भी कर दिया करें उसको। और इस तरह मेरी भी सपोर्ट हो जाएगी और आप लोगों तक भी अच्छी अच्छी चीज़ें पहुंचती रहेंगी। यहाँ पे देखें मैंने एग जो है उनको बॉईल किया हुआ था पहले से अच्छी तरह हमने 15 से 20 मिनट अंडे जो है ना उनको उबाल लेना है, ताकि अंदर से बिल्कुल अंडे जो है ना वो हमारे इस तरह सख्त से बॉईल हुए हुए हों। तो उनको इस तरह से हम लपेट लेंगे आलूओं के अंदर। हमने जो आलूओं का ये स्ट्रक्चर से तैयार किया था, ये मिक्सचर इसका जितना हमने तैयार किया था उसके अंदर हम इसको ऐसे लपेटते जाएंगे, बॉल्स बनाते जाएंगे। और बहुत ही रेसिपी बहुत ही इजी सी है ये, इसमें इतना टाइम भी नहीं लगता। आप बेशक आलू जो है उसको अच्छी तरह धो ले, अंडे जो है उनको अच्छी तरह से वॉश करके आप एक ही बर्तन में बॉईल कर ले, ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि आपको पता है सर्दियों में गैस का इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है हर जगह पे ही, और सिलेंडर पे जो है ना वो इतना ज़्यादा जो है ना वो हम नहीं अलग अलग इनको बना सकते। तो इधर इस तरह से मैंने सारे जो अंडे मैंने 6 एग्स जो है ना वो बॉईल किए थे, उसी का मटेरियल मैंने आपके साथ शेयर किया। उनको मैंने अच्छी तरह से सबको करके मैंने इधर ऑयल को रख दिया था मीडियम फ्लेम पे। मैंने इसको पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था, ऑयल जो है ना हमें वो अच्छी तरह गर्म चाहिए। तो यहाँ पे जो इसकी बेसन का हमने ये लिक्विड सा तैयार किया था, इसको ज़्यादा हमने थिक नहीं रखना, इस तरह मुश्किल पेश आएगी आपको इसके अंदर अंडे जो है उनको डिप करने में।
तो यहाँ पे पहले मैंने हाथ से रखा था इस तरह, इसकी शेप जो है ना वो मज़े की नहीं आएगी। आपने इस तरह, मैं एक और तरीका बताऊँगी, उस तरह से आपने इसको ऑयल के अंदर डालना है। इस तरह आपका हाथ जो है ना वो भी महफूज रहेगा, हाथ जलने का भी डर नहीं होगा और आसानी से जो है ना वो इसके अंदर चला जाएगा ऑयल के अंदर। यहाँ पे देखिए मैंने चम्मच के साथ जो है ना दूसरा जो अंडा था उसको सब, इसके बाद जितने अंडे थे मैंने इनको ऐसे ही चम्मच के ऊपर लगा के अच्छी तरह से चम्मच के ऊपर चढ़ा के इसको मसाला वगैरह लगाने के बाद मैंने इसके अंदर रख दिया था। इसी तरह हम आराम आराम से रखते रहेंगे। मेरे पास फ्राई पैन जो है ना वो नॉन स्टिक नहीं है। अगर आपके पास नॉन स्टिक हुआ तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है इस तरह के पैन्स के अंदर जब हम किसी भी चीज़ को फ्राई करने लगते हैं, बेसन की या मैदे की हो, तो वो नीचे चिपक जाती है, चाहे जितना भी आपका गर्म ऑयल हो। तो इस तरह मुझे थोड़ी सी मुश्किल पेश आई थी, लेकिन अगर आपका दूसरा वो नॉन स्टिक पैन है तो आपके लिए बहुत आसानी होगी और आसानी से जो ये जल्दी जल्दी फ्राई होते जाएंगे। तो इसी तरह हम इनको गोल्डन ब्राउन करने तक हम अच्छी तरह इनको पकाएंगे। तेज़ आंच पे बेशक आप पका लें, क्योंकि अंदर से जितना मटेरियल हमारा वो उसको तो पकाने की ज़रूरत नहीं है। बस भाई जो बेसन का हमने ये लगाया था लिक्विड फॉर्म में, जो हमने तैयार किया था मिक्सचर, इसी को बस हम फ्राई करेंगे। गोल्डन ब्राउन कलर अच्छा सा हो जाएगा तब हम इसको निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने फ्राई कर करके मैं साथ साथ निकाल रही थी और साथ ही मैं रखती जा रही थी, क्योंकि बच्चों को भी बहुत ज़्यादा भूख लगी थी और मुझे भी बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। सर्दियों में आपको पता है शाम की चाय जो है ना वो खाली नहीं पी जाती, क्योंकि सर्दियों में हमें भूख भी ज़्यादा लगती है और हमारी क्रेविंग्स जो है ना वो पहले की निस्बत ज़्यादा हो जाती हैं। तो इस तरह से हम अगर चाय के साथ कुछ बना लेंगे तो बच्चे भी खुश हो जाते हैं और हम भी हमने भी इसको बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था, बहुत ज़्यादा पसंद आए थे ये सबको। क्योंकि मैं अक्सर ज़्यादा मोस्टली जो चीज़ें हैं ना वो मैं पहली दफ़ा ट्राई करती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहली दफ़ा में इसको इतना अच्छा बना लेती हूँ कि ऐसे लगता है कि मैं पहले से इसको मैंने कई दफ़ा बनाया या ट्राई कर चुकी हूँ। तो आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। सीखने की उम्र जो होती है ना इंसान की, वो कभी भी सीखना इंसान को कभी भी बंद नहीं करना चाहिए। हर उम्र में, हर उम्र के हिस्से में हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहता है और हमें सीखना भी चाहिए। तो इसी तरह मैंने फ्राई किए थे और गोल्डन ब्राउन कलर करके मैं इनको निकालती जा रही थी और सर्व तो मैंने नहीं किया था अभी। पहले मैंने चाय बनाई थी, चाय बनाने के बाद इनको फ्राई किया था और फ्राई करने के बाद चाय को गर्म करके इसको हमने बहुत ही मज़े से हमने इंजॉय करके खाया था। यहाँ पे जो मेरे पास बेसन बच गया था उसके अंदर मैंने प्याज ऐड किया था काट कर, उसके भी मैंने पकोड़े बना लिए थे। और ये थी मेरी आज की मज़ेदार सी रेसिपी। इसको मैंने इलायची की कड़क सी चाय के साथ बहुत हमने एंजॉय किया था। शाम की चाय के साथ बैठ के हम सब ने खाए थे और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने थे। आप लोग भी मेरी रिकमेंडेशन पे ज़रूर ट्राई करिएगा और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और मिलेंगे नेक्स्ट एक अच्छी सी इसी तरह की रेसिपी के साथ। और मुझे कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर बताया करें कि आपको नेक्स्ट किस चीज़ की रेसिपी आपके साथ मैं शेयर करूं। और व्लॉग्स अगर मेरे अच्छे लगते हैं, रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ अप्रिशिएट कर दिया करें और कमेंट बॉक्स में आके अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। और ऐसी रेसिपी के लिए एक लाइक शेयर तो बनता ही है और सब्सक्राइब भी कर दें। और नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।